धर्मनगरी हरिद्वार में महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद जी के आश्रम में आज संतों की बैठक हुई, जिसमें धर्म संसद के मुद्दे पर हुए मुकदमे और एसआईटी गठन पर संतों का रोष देखने को मिला। इस अवसर पर कई संत मौजूद रहे, तो वहीं स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि जिस तरह से संतों में मुकदमे दर्ज हुए हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को संतों से माफी मांगनी चाहिए। हरिद्वार से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। हम भाजपा को इसलिए मानते हैं कि चलो राम के लिए, संतों के लिए, समाज के लिए और धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कार्य करती है, ऐसा हम मानते थे। और यदि मैं सभी की बात नहीं कहूँगा, यदि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने संतों के ऊपर यदि मुकदमा दर्ज किया तो ये निंदनीय है। उनको सोचना पड़ेगा और आगे के लिए भी उनको तय करना पड़ेगा। ये वापस ले लें, अन्यथा देखो इसका परिणाम भी दूसरा हो सकता है। जहाँ संत जग गया और जहाँ संत अपने में आ गया तो इसका फिर परिणाम भी दूसरा हो सकता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को कि उनसे निश्चित लगता है कि कोई भूल हुई है, अपनी भूल माने और संतों की जो मुकदमा को वापस ले लें। हिंदुस्तान में नहीं होगी तो क्या अफगानिस्तान में होगी, पाकिस्तान में होगी, बांग्लादेश में होगी? हाँ, वहाँ भी होगी। हमको अपना गंधार बचाना है, अपना कांधार बचाना है, हमको अपनी रावी सतलज वापस लेना है। अब काम बहुत है। आज हम स्पेस पे बात कर रहे थे, हमारी डॉक्टर फौजिया एक महिला है अफ़गानी, वो कह रही थी कि महाराज जी हम तो गांधारी की संतान हैं, कब मुक्त कराओगे गंधार को? मैंने उसको वादा किया कि बहुत जल्दी भारत की जो हिंदू सेना है वो अफ़गानिस्तान पे हमला करेगी और उसको हम मुक्त कराएंगे। अपना तक्षशिला, अपना गांधार, अपना हिंदकुश सब वापस लेके आना है, लेकिन शुरुआत हमको भारत से करना है। भारत में जो इस्लामिक जिहाद है और जो सेकुलर कीड़े हैं इनको बाहर करना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत के और देश भर के समस्त संतों से मिल रहे हैं। हमारी 16 को प्रतिकार सभा है। मैंने अभी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला है कि वो जिहादियों के दबाव में हैं और अगर ऐसा ही रहा तो उत्तराखंड का परिणाम बड़ा सार्थक नहीं होने वाला है, क्योंकि संत समाज जाग रहा है। या तो मुख्यमंत्री क्षमा मांगे कि हमसे गलती हुई है, और नहीं तो इसका परिणाम बड़ा बुरा होने वाला है। मैं देख रहा हूँ संतों में जो आक्रोश है, मैं मिल रहा हूँ, मैं अपनी बातें रख रहा हूँ, हम लोग धर्म संसद की बात रख रहे हैं। संत बहुत आक्रोशित है। हम फिर से कह रहे हैं कि अगर सद्बुद्धि भगवान देंगे, अगर मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांग ली तो हम माफ़ कर देंगे, नहीं मांगी तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे श्रद्धेय शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष श्रद्धेय हमारे स्वामी जी आनंद स्वरूप जी महाराज ने जो एक ऐसा संतों की कड़ी को जोड़ते हुए भारतीय परंपरा में जो हो रहा है उसके लिए जागरूक करने का जो कार्य किया है, मैं सबसे पहले आपको साधुवाद धन्यवाद कहूँगा। और आज आवश्यकता है, मैं बड़ा श्रम के साथ कहूँ, दुख के साथ कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार संतों की नगरी, और संत अपने धर्म के बारे में अपने बारे में बोल नहीं सकते, और देश का हमारे देश का मुख्यमंत्री ऐसा कि जो उन पर केस कर रहा है, बड़े दुख की बात है। और इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी ही कोई ऐसा निर्णय लेंगे। और हम संत एक हैं, ये प्रयास कोई न करे कि हमको अलग करने का, खंडन करने का, खंडित करने का। और हम संत समाज एक है, खड़दर्शन एक है, और इसमें जल्दी निर्णय लिया जाएगा और अच्छा कार्य किया जाएगा। अब ये समझना पड़ेगा देश को भी और पूरे दुनिया को भी कि भारत का संत जग गया है, भारत का साधु जग गया, और अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए वो हर संभव अपनी लड़ाई लड़ेगा, और जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक लड़ेगा, प्रयास करेगा। देखिए, सनातन ऐसा है जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना शिक्षा देता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का ज्ञान देता है, और हम सबकी संवर्धन चाहते हैं। परंतु हमें यदि कोई परेशान किया जाएगा, हमारे धर्म को कोई परेशान किया जाएगा, तो संत चुप रहने वाले नहीं हैं। और संत अपने इस लड़ाई में, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के संत, भारत के नहीं विश्व के संत हमारे साथ होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।